हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम 5 पृष्ठ हर दिन पढ़ते हैं और उनका जो सार तत्व है उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से कम दूर होते जा रहे हैं, धार्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। इन चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं तो कम से कम सुनिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको देखिए, सुनिए, उनके वीडियो देखिए और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश कीजिए। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आएगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। कल तक जो हमने पढ़ा था वो था कि राजा भानु प्रताप जंगल में बिछड़ गए हैं, जंगल में वो भूल गए हैं रास्ता और वो एक कपटी मुनि हैं जो उनके दुश्मन राजा थे, उनके कपटी मुनि बनकर वह रह रहे हैं जंगल में और वहाँ एक आश्रम बनाकर रह रहे हैं और मुनि की तरह वह रह रहे हैं। और कैसे अब उन्हें अपने उन्हें अपने बातों में उनको वह भौं पास देकर और उसको राजा भानु प्रताप को अपने बस में कर लिया है और वहाँ उनको रात को रुकने के लिए विवश कर दिया। अब वहाँ वो रुके हुए हैं और वह अगला प्रसंग उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो न जाई तब हो अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाना जाता है तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तुन धरही। जलधि अगाध मौली वह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहता है। अपराध अब अगाध समुद्र अपने मस्तकों पर फेन को धारण किए हुए रहता है। धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए हुए रहता है। तो अस कहि गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहिय, प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि निरेपहि आपन अधीना, बोलता पस कपट प्रवीणा। सत्य कहऊँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि आज मैं करियहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तब प्रमंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जाओ नरेश मैं करो रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई,
सोई सोई तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जे वहीं जो, तब तस तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाऊ पाय रचहु नृप एहू, संबत भारी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दोहा। नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीन ही कर जीवनार। सियावर रामचंद्र की जय। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के बल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल विप्र बस तोरे। करी यही विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सज से ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, और तो उस प्रसंग में, उस संबंध में देवता भी सहज ही आपके बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहा हूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल ते ही करी आपु समाना, रखी यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। गए निशि बहुत सगन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पूछे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। दोहा। मैं आऊ बसोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावहु तो ही। सियावर रामचंद्र की जय। मैं वहां पुरोहित का वेश भरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप कैरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह राजा तपस्वी, राजा का बड़ा मित्र था, और वह खूब छल प्रपंच का ज्ञाता था, खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मोरे,
विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु सभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचने हूँ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार किया और षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा भानु प्रताप कुछ भी न समझ सका। दोहा। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि गानिय न ताऊ। अजहु देत दुख रवि सही, सिर असव से सित राहु। सियावर रामचंद्र की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, जिसका सिर मात्र बचा था, और वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिलेउ उठि भयउ सुखारी। मित्र कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे हूँ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो, अब तुम चिंता त्याग जाओ और सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलव मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से खत्म कर दूंगा, उखाड़ कर बहाकर। आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इसी प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी अपना क्रोध लेकर अपने क्रोध में, अत्यंत क्रोध में राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, फिर गई बांधे सी बाजी बनाई। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। दोहा। राजा के उपरोहित ही, हरि लय गयो बहोरी। लय राखे सिगिरी खोह महु, माया करी मति भोरी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परयु जाइत ही सेज अनूपा। जागयो नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उनकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगबहि जेहि जान न रानी। कानन गयु बाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने उकेहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा,
चकित बिलोक सुमरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसने आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन नृपहि न गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहि मति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही और निश्चित ही समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार कर उसे समझाकर कह दिया। दोहा। नृप हरसिहु पहचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। सियावर रामचंद्र की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न था रहा कि यह तापस मुनि या काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, शरस चार विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं तिहि किन्नी रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार किया और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मिग्रन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। और जब सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लागी महिपाला, मैं आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ जाओ, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भय रसोई भूसुर मांसु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख वाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक भी बात न निकली। दोहा। बोले विप्र सकोब तब, नहीं कछु किन्ह विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय। जब ब्राह्मण क्रोध सहित उठे, बोले उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। आज कथा इतनी भय, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आज कथा इतना हुआ है दोस्तों।